नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोड़ और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। आज का रहबार उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ से है, जहां सीमा सड़क संगठन हर मौसम सड़क का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है हर मौसम सड़क, यानी ऑल वेदर रोड। और इसी ऑल वेदर रोड का जो पुश्ता है वो पहली बारिश नहीं झेल पाया और भड़बड़ाकर नीचे गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, कोई इंसान नहीं जा रहा था, कोई पशु नहीं जा रहा था और एक बड़ा हादसा वहां पर टल गया। लेकिन बड़ा सवाल बीआरओ जो सीमा सड़क संगठन है, जो बॉर्डर तक सड़क निर्माण का कार्य करता है, उसके कार्य कराने की शैली पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आरोप है कि ये पुश्ता पहली बार नहीं टूटा है, ऐसे कई बार पुश्ते टूटते जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण जब वहां पर मौके पर आए तो उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि उनके जो पुश्तैनी रास्ते थे उनको जगह नहीं दी गई, उनको गौ चुगान, उनके इंसानों के आने जाने के रास्ते बिल्कुल ऑल वेदर के चक्कर में बंद हो गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरवीर सिंह रांगड़ मौके पर आए और लोगों ने अपनी शिकायत वहां पर रखी। हालांकि बीआरओ के अधिकारी मौके पर आए और भरोसा दिलाया है कि इस बार उनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। लोगों का शक इस बात को लेकर के कि इससे पहले भी बीआरओ के अधिकारी भरोसा दे चुके हैं, लेकिन भरोसे पर अमल होता नहीं है। एक रिपोर्ट पर नजर डाल देते। यहाँ पे ऑल वेदर रोड के रास्तों का यहाँ से और गाँव को मतलब यहाँ पे उत्तरकाशी सीमांत जिले उत्तरकाशी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर सड़क निर्माण को बीआरओ अपने घटिया गुणवत्ता से कलीता लगा रही है। बीआरओ की निगरानी में हर मौसम के लिए तैयार हो रही सड़क के हाल देखकर पीएम मोदी तो दुखी हुए ही होंगे। यहाँ लोगों का बीआरओ से भरोसा उठने लगा है। खाकी वर्दी पहने इन जवानों की तुलना लोग बॉर्डर पर खड़े भारतीय सेना के जवान से करने वालों से अब सीमा सड़क संगठन को मुंह छिपाना पड़ रहा है। नगर पालिका क्षेत्र चिन्याली सौड़ के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 माता मंदिर के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण का पुश्ता पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क से कोई वाहन अथवा इंसान या पालतू पशु नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने मौके पर एकत्र होकर बीआरओ पर घटिया गुणवत्ता का निर्माण कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पुश्ता टूटने की घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसा पहले भी कई बार ऑल वेदर के पुश्ते टूट चुके हैं। मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंचे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सूरवीर रांगड़ को मौजूद लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के बाद ग्रामीणों के गौ चुगान और जंगल जाने के इंसान और पशुओं के रास्ते बंद हो गए हैं। पूर्व में ग्रामीणों के विरोध के बाद रास्ते बनाने का भरोसा देने के बाद भी बीआरओ अपना वादा निभाने में असफल रहा। वार्ड नंबर 7 के अलावा वार्ड 4 में भी रास्ते की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। यहाँ पे ऑल वेदर रोड के रास्तों का यहाँ से और गाँव को मतलब जहाँ पे इसका ग्रेडेंट आएगा यहाँ से आप बोलो फिर वहाँ तक नहीं जाएगा, जो ग्रेडेंट आएगा ना जहाँ तक 1:20 ये जैसे यहाँ पे मिली हमको आगे ऊपर से आप बोलो कि यहाँ से वहाँ तक ना वहाँ का जहाँ पे ग्रेडेंट आएगा जहाँ पे अरे भाई काम शुरू हो जाएगा जहाँ पे रास्ता नहीं बना पाएंगे, अभी जैसे तो पूरा रोड बन रहा है, जैसे पीछे तो 4 मीटर लग जाएगा, 4 मीटर थोड़ा ही 2 मीटर का चाहिए 2 मीटर रोड खोद के उसके पास जो दीवार लगाएंगे इसको आप इस पे रिमार्क कर दीजिए। रिमार्क करने के बाद तत्काल इसमें आदि लगा तत्काल बिल्कुल ठीक है। इसमें मतलब लापरवाही ना हो, शुभारंभ करा दो इसका भी, लापरवाही हुई पब्लिक भड़केगी तो आपको सारा जो जितना भी किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। और मतलब आप लोगों का और पब्लिक के ऑन बिहाफ जो है इसके लिए आप कार्य करें, के लिए नहीं। तो इससे जिस तरह की मतलब ये वर्क हुए हैं इसकी गुणवत्ता को इससे प्रभावित कौन हो रहा है? गाड़ी आवाजाही तो प्रभावित हो रही है, लेकिन इससे जो अफेक्टेड हो रहे हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है, कौड़ी के भाव में जमीन दी है, आज वही लोग जो उनके आने जाने के रास्ते सब बंद होंगे। जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं उस पीरियड के, उन्होंने इस चीज़ को रिमार्क नहीं करा, बीआरओ से नहीं मिले या मतलब रेवेन्यू से नहीं मिल पाए कि हमारे जो भी आवाजाही के रास्ते थे, जैसे कि मतलब यहीं पे जो है 5 गांव का रास्ता था जी, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में जो भाई जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो किसलिए चुने जाते, इसीलिए चुने जाते हैं कि वहाँ की समस्या को देखकर, तो किसी ने भी इसमें विरोध नहीं जताया। तो इन्होंने जो रास्ते पे जो जनता थी, जो लोग थे प्रभावित लोग थे, उन्होंने खुद जाके इनसे बात की कि भाई हमारे रास्ते बनाए जाएँ, और रास्ते बनाए
और बनाने के बाद जो है इसमें जो है थोड़ा कुछ कहीं पे भी हो सकता है कि मतलब जमीन खराब होगी और नुकसान भी हुआ, मतलब काफी मतलब जमीन भी गई लोगों की। आपके गोविंद सिंह जी के खेत भी थे इसमें जी, और वो खेत भी इनके पूरे टूट गए और ये मुझसे करीबन 3 बार टूटे हैं जी। और इसमें कार्य की गुणवत्ता सही नहीं, और इसी में नहीं, यही नहीं बल्कि पूरे जो बाईपास रोड है वैसे तो अगर ऑलवेदर रोड में ही इस तरह के मतलब वो है। अभी आपने देखा होगा जब आप ऋषिकेश जा रहे हैं या देहरादून जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो सारी रोड जो है टूट रही है। यही पे तो सर ये अभी जो आपके साथ आए थे बीआरओ के सैनी साहब, इन्होंने क्या बताया आपको कि रास्ते, श्रीवास्तव साहब ने क्या बताया कि रास्ते जो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? कहा कि जो आपके यहाँ पे जो मतलब रास्ते टूटे हैं और जो भी मतलब यहाँ की परेशानी हो रही है आप हमें बताएं कि आपको रास्ता कहाँ से देना है। हाँ जी, हाँ जी। उसी चीज़ को लेकर सैनी साहब यहाँ पे रखे गए हैं। वो यहाँ पे आएंगे, रिमार्क करेंगे इसको कि यहाँ मतलब हम लोग जो तय कर लिया हमने कि रास्ता यहाँ से देना, तो उन्होंने भी इसमें ओके कर दिया और वो तत्काल इसमें काम जो है शुरू कर देंगे। आता सब ये इनके साथ जी, तो 16/9/2020 को इन समझौता हुआ था बीआरओ द्वितीय कमान अधिकारी टेक लगा वाले के साथ जी। 3900 RDS पर इन्होंने 31 अक्टूबर हमें काम करने का पूर्ण भरोसा दिलाया था कि 31 अक्टूबर 2020 तक हम आपको आप दोनों तरफ की दीवारों का कार्य और रैंप का निर्माण करा दिया जाएगा जी। अब जब लेकिन अभी तक ये निर्माण नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जो काश्तकारों को नुकसान होगा जो है उसका फसल, तो इसमें आप लोग आगे अगर ये निर्माण कार्य मतलब रास्ता नहीं बनाते तो आप लोगों के क्या विचार है आगे? हम इसे निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा सब, और हम चाहे चक्काजाम करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। हमें ये हमारे जो अगर हमारे माँ बहन है, बेटी पर ये हमारे जो पशु हैं जो जाने जो पशु हैं, अब हमारे का सब जंगल के रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं। जो हमारे पशु दुकान के लिए जाते हैं, जो चाल खाल में जाते हैं, वो पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। 5 गांव का रास्ता है हमारा, चिन्याली कोट बागी का रास्ता है, 5 गांव का रास्ता है हमारा ये, जो कि बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर जो दीवार दी थी RCC से पहले पत्थर की दीवार दी थी, फिर CC वाली दीवार दी थी, जो कि 3 बार वो ध्वस्त हो चुकी है। तो ये दीवार तो सर अभी टूट गई। हाँ सर। तो ये जो है इस दीवार का आप क्या करें कि इसमें मटेरियल सही नहीं है या काम सही नहीं हुआ? इसमें काम सही, गुणवत्ता मतलब जो मटेरियल है वो सही है, जो मटेरियल भी सही नहीं लगा। तो ये भी कि हमने इन्होंने कई बार बोला कि आप इस पर सरिया वाली CC वाली RCC वाली दीवार लगाई, इन्होंने CC वाली दीवार लगाई, जो कि हर बार एक अभी 12 घंटे या 18 घंटा बारिश हुई सर, जो उसने अपना ये दिखा के वो पूरी दीवार। इसमें आप किसकी गलती मानोगे, बीआरओ की या प्रशासन की? ये प्रशासन की गलती है। बीआरओ को कई बार चलाया गया और ठेकेदार को भी कई बार चलाया गया, जो कि गलती बीआरओ की भी है, जिन्होंने अपना आदमी यहाँ पर नहीं रखा, उनके सामने काम नहीं हुआ, और जो ठेकेदार की लापरवाही भी है, जिसने ये काम सही ढंग से ये नहीं किया। काश्तकारों बोलने के बाद भी काश्तकारों को ये बेवकूफ समझते। हमने कई बार बोला कि आप मिट्टी के ऊपर RCC मत लगाओ, मिट्टी के ऊपर मिट्टी भरा इसके अंदर दीवार के अंदर, जिससे ये आज वो घटना, वो तो रात को ये घटना अगर दिन में होता कोई जान माल का नुकसान हो सकता था। कोई ये देख पा रहे हैं चिन्याली सड़क का एक मामला है जहां पर बीआरओ का हर मौसम सड़क पहली बारिश में ध्वस्त हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष चिन्याली सौड़ से सुरवीर सिंह रांगड़ जी जुड़ रहे हैं। रांगड़ जी, स्वागत आपका मेरू रेबार में। रांगड़ जी, आवाज मिल पा रही है? मिल रही। हाँ जी, रांगड़ जी क्या कहेंगे? ये कहा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, और हर मौसम सड़क यानी हर मौसम के अनुकूल सड़क बननी थी, लेकिन पहली बारिश में ही पुश्ता ध्वस्त हो गया, और ये शिकायत आ रही कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका है। जी हाँ, इसमें बोलूं? जी 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 हाँ, ये जो मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ये है कि इसमें जो कार्य किए गए वो बहुत ही घटिया किस्म के कार्य किए गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी मानसून की पहली बारिश हुई थी, उस बीच जो है ऋषिकेश से पूरी गंगोत्री तक जो है जगह जगह कई मार्ग बंद हो गए। ठीक उसी प्रकार हमारा जो चिन्याली शोर में ऑलवेदर रोड से जो हमारा बाईपास बना है नियर टू 240 किलोमीटर का, उसमें इतना उसमें मतलब इतनी कार्यों की इतनी गंदी गुणवत्ता है कि मतलब पहली बारिश से लगभग 30 से 35 मीटर का जो दीवार थी जिसकी हाइट जो है लगभग 25 मीटर है, और 50 से 55 मीटर जो है चौड़ाई है, लंबाई है उसकी। वो जो है मतलब रात की हल्की बारिश से जो है पूरा ध्वस्त हो गया, और पूरा ये ऑलवेदर मार्ग जो है बंद हो गया। लगभग जो है ये मार्ग जो है 4 घंटे बंद रहा। उसमें बंद रहने का मुख्य कारण ये है कि जो स्लिप आया उसके बाद जो है वहाँ के काश्तकारों ने जो है बहुत कम पैसों में उस मतलब राष्ट्रीय कार्य को देखते हुए, नेशनल राष्ट्रीय हित के कार्य को देखते हुए उन्होंने जो अपनी जमीन दी,
और जमीन देने का फायदा किसको मिला, क्या मिला, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने तो होने कोने भाव में जो है जमीन दे दी, बट उसमें वो है पूरा आर्यन एरिया, उसमें जो जितना भी पत्थर निकला वो सारा जो है कॉन्ट्रेक्टर ने कलेक्ट करके वहीं क्रेशर लगा के जो है वहीं पे जो है अपनी रोड के लिए लिक्विड बनाई। तो कॉन्ट्रेक्टर को ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्टर को मिल गया सुपर गुड, बट ये है कि लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी, बारिश से वो गिर गया और जो जिन लोगों के मतलब खेत थे वो भी ध्वस्त हो गए। और उसमें विशेष बात यह है कि जो आने जाने के जो रास्ते थे उनके काश्तकारों के मवेशी जो से आते जाते थे अपने घास के लिए लोग जाते थे, वो रास्ते में ध्वस्त हो गए जी। उनके ध्वस्त होने से जो है जब ये रोड टूटी तो वहाँ के काश्तकारों को जो है आक्रोश हुआ और उन्होंने जो है कहा कि ये मरम्मत नहीं मिलेगा। जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से घटिया गुणवत्ता हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा रहे हैं कि पहले भी पूछते दोस्तों क्यों बीआरओ ढंग से देखभाल कर नहीं पा रहा है निर्माण कार्यों की। मैं तो कहूँ कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट सबसे ज्यादा बीआरओ को है, क्योंकि बीआरओ ने उस एरिया को नहीं देखा कि जो आर्यन एरिया है और वहाँ पे पानी का भी रिसाव होता है, तो उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी जो है होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं, उसमें जबकि एसडीआरएम होना चाहिए था, उसके अंदर होल होने चाहिए थे, होल डाल के प्रेशर से जो है सीमेंट का स्प्रे होना चाहिए थे, बाहर से जालियां पड़नी थी, लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया। और कॉन्ट्रेक्टर ने जो है उसको फटाफट जाके उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है दीवार, नीचे पत्थर की दीवार, बीच में कांक्रीट की दीवार, फिर ऊपर पत्थर की दीवार, और जो फीलिंग एरिया हमने स्टेप बना दिए, जो मतलब जो मैंने देखा। बिल्कुल रामगढ़ साहब, पहले भी कई बार स्थानीय लोगों के साथ आप लोगों ने भी वहां पर जब आंदोलन हुए थे लोगों के, उसके बाद जो वार्ता में आप लोग भी रहे होंगे और स्थानीय लोगों ने अपनी जिस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं उस तरफ से सुझाव भी दिए हैं। हर बार ये कहा जाता है कि भरोसा दिया जाता है कि रास्ते बना दिए जाएंगे, बन नहीं पाते हैं। इस बार किस तरह का भरोसा है, लोग भरोसा कर पाएंगे कि इस बार का भरोसा भरोसे के लायक होगा? नहीं, बीआरओ ने और कार्यदायी संस्था ने जो है वहाँ के प्रभावितों को जो है बहुत बुरी तरह छला है और छल के कारण जो है वो अपने मकसद तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, और जो आपने एक बार तो बीआरओ के तृतीय कमांडाधिकारी द्वारा और कॉन्ट्रेक्टर द्वारा और उनके जेई द्वारा जो है लिखित जो है इनको दिया गया कि हम आपके रास्ते बना देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये क्वेश्चन टूटा तो अब उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये बीआरओ करेंगे। लेकिन जो अभी वो कमांडर आए थे मिस्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया और उसी टाइम जो है वहाँ पे कार्य प्रारंभ कर दिया। जो इन्होंने जो प्रभावित हुए हैं खासकर उनके अनुरूप जो है उन्होंने कहा कि हम यहीं से रास्ता बनाएंगे और उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुझे लगता है वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 7 में भी कुछ ऐसे हैं, कुछ गाँव के गौ चुगान के रास्ते हैं, इंसानों के या घास जाने के रास्ते हैं जो नहीं बन पाए हैं। तो क्या सभी रास्ते बन जाएंगे, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस वक्त? जी, वार्ड नंबर 7 में वार्ड नंबर 6 है और वार्ड नंबर 6 में जो चुगान के रास्ते हैं ये करके है, तो उसी को लेकर जो है इन्होंने प्रभावित पहले ही बोला था और आज ही बोला है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मलबा तब उठेगा जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, मतलब हमारी मांग जब आप मानोगे तो हम जो है तब इस रास्ते को खोलने देंगे। तो उसी पे जो है राजस्व विभाग भी आया था, बीआरओ भी आया था, पुलिस प्रशासन भी आया था, तो उनसे वार्ता हुई और उन्होंने आश्वासन दिया। पूरा आश्वासन देके उन्होंने स्थलीय निरीक्षण के लिए अपने जो है जो उनके क्या कहते हैं उनको उनके जो अफसर्स होते हैं, जो अंडर अफसर्स होते हैं, उनको जो है निर्देशित किया कि आप जाइए इसका सर्वे कीजिए और तत्काल इसमें आज ही कार्य प्रारंभ कर दो। तो कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी को देखते हुए जो है आश्वासन को देखते हुए और श्रीवास्तव के जो है वो है कमांडर हैं, उनके आश्वासन पे जो है खोल दिया और हम जो है पूरा वाद कर रहे हैं। अगर ये इसमें अगर लापरवाही करता है, बीआरओ लापरवाही करता है, तो उसके बाद जो है परमानेंट हम जो है एक अल्टीमेटम देके, जिला प्रशासन अल्टीमेटम देके वहाँ पे जो है परमानेंट जाम लगा दें। चलिए, तो इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। बीआरओ के जो अधिकारी मौके पर आए थे, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरवीर रंगड़ साहब भी मौके पर आए थे और उन्होंने भरोसा दिया है, उसके बाद काम शुरू हो गया वहां पर। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि हर मौसम सड़क यानी ऑल वेदर सड़क जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, लोगों को कहा गया था कि हर मौसम यानी कितना भी बिगड़ जाए मौसम, उस मौसम के अनुकूल सड़क बनेगी। लेकिन ये पहली बरसात में जब ये इसके पुश्ते टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है बीआरओ की क्वालिटी पर, कहीं सवाल खड़ा होता है प्रधानमंत्री मोदी के सोच पर जो उनकी गुणवत्ता है, और उन पर सबसे बड़ा सवाल होता है जिन पर भरोसा करती है जनता, जिस पर भरोसा करती है सरकार, जिस पर भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वो अपने उस भरोसे पर नहीं सही उतर पाते। तो हमारे साथ चिन्याली सौर से सुरवीर रांगड़ साहब जुड़े थे। रांगड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यवहार में जुड़ने। धन्यवाद।